दुनिया भर में कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में ये आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। भारत में कोरोना के एवरेज डेली केसेस लगातार घट रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। 2 महीने पहले हर रोज औसतन 1467 नए केस आते थे। उसके बाद नवंबर महीने में ये आंकड़ा और ज्यादा कम हुआ। नवंबर के पहले हफ्ते में डेली केसेस 974 तक पहुंच गए। नवंबर के दूसरे हफ्ते में डेली केसेस 652 तक गिर गए। फिर ये आंकड़ा 500 से भी नीचे चला गया। वहीं दिसंबर के पहले हफ्ते की बात करें तो पहले हफ्ते में हर रोज महज 321 कोरोना के केस सामने आ रहे थे। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में ये आंकड़ा गिरकर 180 तक पहुंच गया और अब इस नए हफ्ते में ये केसेस लगातार औसतन सिर्फ 153 ही सामने आ रहे हैं। तो भारत में आपने देखा कि किस तरीके से जो ग्लोबल ट्रेंड है कोविड के केसेस का, अब उसका प्रभाव फिलहाल ज्यादा नहीं दिख रहा है। कोविड के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए लैब्स पूरी तरह तैयार हो गई है। फिलहाल कोरोना की जांच कैसे हो रही है, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तमाम सैंपल्स को किस तरीके से भेजा जा रहा है, कहां कहां ये तैयारियां हुई हैं, सीक्वेंसिंग के लिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आखिर क्या किया जाता है, कैसे सैंपल्स को कलेक्ट करके उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद दिल्ली की एक लैब में पहुंचे और उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को जाना और एक स्पेशल रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इस समय जीन स्ट्रिंग लैब में है। यहाँ पे आरटीपीसीआर टेस्टिंग हो रही है। फर्दर जो बाकी आरएनडी है वो भी यहाँ पे की जा रही है। उसके अलावा एयरपोर्ट पे पिछले साल में जब टेस्टिंग हुई तो इसी लैब ने अपना पूरा वहाँ पे इक्विपमेंट सेटअप किया और टेस्टिंग की जा रही है। हम आपको सीधा लैब के अंदर से दिखा रहे हैं जहाँ पर इस समय सैंपल को कलेक्ट किया जा रहा है, उसके अलावा एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, साथ में पूरी टेस्टिंग की जा रही है कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए। यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है, साथ में जो एक्सपर्ट्स की टीम है, वो इसे मॉनिटर कर रही है। यहाँ पे जो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं उनके जरिए लगातार टेस्टिंग की जा रही है। डॉक्टर अल्पना राजदान, कितनी तैयारी के साथ इस बार, क्योंकि गवर्नमेंट की डायरेक्शंस बिल्कुल क्लियर है BF.7 को लेकर, क्या है ये, किस तरीके का है, कितना ये लीथल है और अभी आप क्या इसे पढ़ रहे हैं? जो BF.7 है, ये BF.5 का एक सब वेरिएंट है और इसकी लिथैलिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पहले जो ओमिक्रॉन वेरिएंट्स थे, क्योंकि इसका R0 वैल्यू जो है वो 18 के करीब है, विच इज़ डबल देन जो पहले ओमिक्रॉन वेरिएंट था। और इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पाइक प्रोटीन का म्यूटेशन है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से हमारी सेल्स को पकड़ के उनमें घुसने की कोशिश करता है और अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। तो इसका इंक्यूबेशन टाइम भी बहुत कम है और ट्रांसमिसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अभी जो सैंपल्स हैं उसकी टेस्टिंग की जा रही है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जीनोम टेस्टिंग से ही क्लियर होगा। ये क्या है, किस तरीके का है, और जो यहाँ पे सैंपल्स आपके पास ऑलरेडी हैं उसके कैसे आप एनालिसिस कर रहे हैं, खासतौर पे तब जब ये एक पूरे देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है, प्रधानमंत्री खुद इसे इनिशिएटिव लेकर इस पर काम कर रहे हैं। तो जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो एक तरह की मेडिकल टेक्निक है जिससे हम किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप देख सकते हैं। तो अगर आप जेनेटिक मेकअप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि उसमें क्या म्यूटेशन है, वो म्यूटेशन किस तरह से काम करेगा और उसका इफ़ेक्ट क्या होगा किसी के भी इंसान के ऊपर। तो हमारा जो अभी फोकस है और जो भी गवर्नमेंट गाइडलाइंस हैं वो यही है कि जो भी पॉजिटिव केसेस आते हैं उनको इमीडिएटली NCDC या LBS जैसे सेंटर्स पे भेजा जाए, ताकि इमीडिएटली उनको जीनोम सीक्वेंस करके वेरिएंट को डिटेक्ट किया जाए। यहाँ पे किस तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डिटेलिंग भी है, RT-PCR के साथ साथ इसका एनालिसिस भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो ये जो है ये जीनोम सीक्वेंसिंग है बेसिकली, जहाँ पे हम लोग वेरिएंट का जीनोम सीक्वेंस करके हाँ जी, उसमें देखते हैं कि कौन सा वेरिएंट है, उसको फिर जो हमारे बाहर के डेटाबेसेस है उनके साथ चेक करके सीक्वेंस को पूरा मैच करके देखा जाता है कि कौन सा वेरिएंट हमारी कंट्री में अभी प्रेवलेंट है। और सेम उसी तरह से RT-PCR टेस्टिंग भी हो रही है। और RT-PCR में जैसे आपको दिखाया गया था कि वो पॉजिटिव इस समय अभी यहाँ पर क्या जो फाइल है वो चल रही है? ये एक RT-PCR रन है जो अभी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं
तो इसमें आप देखेंगे कि अगर हमारे को तीनों जीन्स दिखते हैं, जैसे RNA-sp है, N जीन है या ORF जीन है, अगर वो तीनों पॉजिटिव होते हैं तो सैंपल को पॉजिटिव माना जाता है। अगर N जीन या ORF जो कि कंफर्मेटरी जीन्स है, अगर वो नहीं आते हैं तो वो नेगेटिव सैंपल। एक बार ग्राफ के जरिए ये सिंपल भाषा में अगर समझाएं, 3 इस समय ग्राफ में जो लाइंस है वो दिखाई दे रही है। तो ये है ये RNA-sp का ग्राफ है और ये N जीन और ORF का है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी नेगेटिव है, लेकिन अगर आप इस सैंपल में देखेंगे तो ये काफ़ी हाई लेवल ऑफ CT आ रही है इसकी, जिसकी वजह से ये हम कंफर्मेटरी पॉजिटिव बोल सकते हैं। अच्छा मैम, क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हैं, एयरपोर्ट पे टेस्टिंग की आप लोगों ने, अब यहाँ पर अभी गवर्नमेंट की डायरेक्शंस और क्लियर हो रही हैं इसको लेकर, कितना प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, कितना समझ के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है? सो जैसा कि हमने देखा है चाइना में अभी जिस हिसाब से सिचुएशन है, ये जो वैक्सीनेशन है, क्योंकि वहाँ पे चाइना में पूरी तरह से वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो ये वेरिएंट काफ़ी लीथल लग रहा है। लेकिन इंडिया में, जहाँ तक इंडिया का सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी लोग काफ़ी वैक्सीनेटेड हैं, यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि शायद उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन उसका मतलब ये है कि हम लोगों को काम छोड़ना नहीं है, अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो करते रहना है। टेस्टिंग, स्क्रीनिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग इज़ द नीड ऑफ द आवर, और उसको कम्प्लीटली हमें पूरा फॉलो करके करते रहना है, ताकि ये जो वेरिएंट है वो इंडिया में ज़्यादा स्प्रेड ना हो। ये इस समय जो एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है, मतलब ये प्रोसेस ऑन है, और अमूमन जो सैंपल्स आ रहे थे, जो पिछले दिनों भी देखे आपने, जो फॉरेन फ्लाइट्स थी वो आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन आप ले रहे थे उस दौरान भी और अभी भी? हाँ, प्रिकॉशंस तो हमेशा ही है, जो कि कोविड लैब है तो हमें हर तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। कोई कंटामिनेशन ना हो, किसी तरह का सैंपल मिक्सिंग ना हो, कुछ ना हो, बहुत केयरफुली हमें हर सैंपल को आइडेंटिफाई करके रन करना पड़ता है। और उसके अलावा लैब स्टाफ का वैक्सीनेशन, सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ताकि लैब में जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये डिट्रीमेंटल ना हो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।